जय श्री कृष्णा। आइए आज मौनी अमावस्या के बारे में बात करते हैं। 29 जनवरी 2025 उस दिन मौनी अमावस्या तिथि है। पुराणों में भी मौनी अमावस्या का व्रत और उसकी विधि बताई गई है। तो 29 जनवरी को होने वाली मौनी अमावस्या कहते हैं देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ और अमृत का कुंभ प्रकट होते ही असुर अमृत का कुंभ लेके भागने लगे और भागते भागते उस अमृत के कुंभ में से कुछ बूंदे धरती के किसी किसी तीर्थों के जल के अंदर गिरी। उसमें से एक तीर्थ है प्रयागराज। अभी कुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में, तो वहां पे भी अमृत की कुछ बूंदें गिरी है। तो 29 जनवरी मौनी अमावस्या दिन है। इसी दिन वो अमृत की बूंदें गिरी थी और उस दिन सिद्ध योग भी है। तो लाखों श्रद्धालु लोग प्रयागराज में जाएंगे, स्नान करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे। लेकिन आज बताना यह है कि मौनी अमावस्या उसका व्रत क्या है, उसकी कथा क्या है, किस देवताओं की पूजा का महत्व है। तो अमास के देवता है पितृ। तो मौनी अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान करके जल और तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। उससे पितरों की कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहती है। साथ में भगवान विष्णु और शिव की पूजा का भी महत्व बताया गया है। हो सके उतनी शिव की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा और पीपल की पूजा का भी महत्व पुराणों के अंदर बताया गया है। भगवान विष्णु की पूजा करके पीपल की पूजा करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए 108 बार पीपल की प्रदक्षिणा करने से बहुत पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या नाम से ही आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इस दिन मौन का महत्व है। वैसे तो इस दिन नहीं, जीवन में मौन का महत्व बहुत है, पर हम रह नहीं सकते। तो हर दिन हम मौन नहीं रह सकते, इसलिए यह एक दिन निश्चित किया गया है कि उस दिन हमें मौन रहना है, क्योंकि मौन रहने से मन शांत रहता है। और अमास के दिन चंद्रमा आकाश में दिखता नहीं। जब अमास की रात होती है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता और चंद्रमा का संबंध सीधा मन से है। तो उस तिथियों में मन थोड़ा चंचल रहता है, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्थिर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मौन का महत्व बताया गया है। वैसे भी जीवन में हर रोज कई बार हम बोलने की बात भी बोलते हैं और नहीं बोलने की बात भी बोल लेते हैं। और ऐसा होता है कि हमारी कई बातों से हमसे जुड़े हुए लोग, उनका दिल भी दुखता है। तो यह एक दिन निश्चित किया गया है कि उस दिन हम मौन रहे और साधना करें और आत्मा की शुद्धि कर ले। तो मौन का महत्व बताया गया है कि पूरा दिन मौन रहना है। अगर रह सके तो रहे तो बढ़िया है, पर नहीं रह सकते तो जब तक हम स्नान कर रहे हैं उस समय तक हमें मौन रहना है। मैंने पहले भी कहा अमास तिथि के देवता पितृ है, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए उस दिन तिल और जल से तर्पण भी करें।
भगवान शिव और विष्णु की पूजा करें, पीपल की पूजा करें। पीपल की पूजा और उसकी प्रदक्षिणा का बहुत महत्व पुराणों में बताया गया है, और पुराणों में तो इसकी कथा भी बताई गई है। कथा कहती है कि प्राचीन काल में कांचीपुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे। ब्राह्मण का नाम था देवस्वामी और उनकी पत्नी का नाम था धनवती। दोनों पति पत्नी धर्म से जीवन जीते थे। 7 पुत्र थे और एक कन्या थी। उस कन्या का नाम था गुणवती। तो गुणवती जब बड़ी हुई तो ब्राह्मण पत्नी ने कहा, स्वामी, इस कन्या के लिए योग्य वर ढूंढे। ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा कि गुणवती की कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाओ। वो ब्राह्मण पुत्र किसी ज्योतिषी के पास वो कुंडली लेकर गया, दिखाया। तो ज्योतिषी ने कहा कि यह लड़की जिसके साथ शादी करेंगी उसकी पति की मृत्यु हो जाएगी। अब ब्राह्मण परिवार तो चिंतित हो गया कि यह क्या हो गया, अब क्या करे क्या करे क्या करे। सोचते सोचते ऐसे ही अपनी पुत्री का विवाह कर डाला। विवाह तो कर डाला, लेकिन जो ज्योतिषी ने बात कही थी वो सच हुई और उसका पति मृत्यु हो गया। अब वे बहुत दुखी होने लगे। फिर से ज्योतिषी के पास गए, पूछा इसका कोई उपाय है? ज्योतिषी ने कहा है। सिंहल द्वीप के अंदर एक प्रतिव्रता धार्मिक स्त्री रहती है जिसका नाम सोमा है। आप वहां जाओ, सोमा को यहां ले आओ और उस सोमा की पूजा करो और सोमा इसे सौभाग्य का आशीर्वाद दे तो इसका सौभाग्य अखंड हो जाएगा। अपने बेटे और बेटी को ब्राह्मण ने कहा कि तुम सिंहल द्वीप जाओ। दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप जाने के लिए निकले। समुद्र के किनारे आकर खड़े हो गए, सोचने लगे समुद्र कैसे पार करें। सोचते सोचते शाम हो गई। एक पेड़ था, उसके नीचे जाकर बैठे। दोनों बातें कर रहे थे कि ये इतना बड़ा समुद्र हम कैसे पार करेंगे, हम कब सिंहल द्वीप पहुंचेंगे। चिंता में दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे। उस वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध का माला था और उस माले के अंदर उसके बच्चे थे। घोंसले में रहे बच्चों ने दोनों भाई बहन की बात सुनी और उनकी बात सुनकर वो बच्चे दुखी हो गए। शाम को जब उस गिद्ध की माता आई, बच्चों को कहा कि ये खाना खा लो। बच्चों ने कहा कि हमें नहीं खाना। तो उन गिद्धों की मां ने पूछा कि इतने दुखी क्यों हो, कुछ हुआ है? तो बच्चों ने कहा कि मां, ये दोनों भाई बहन बैठे हैं, इनका ये दुख है और वह दुखी है तो हम दुखी है, इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे। गिद्धों की मां ने कहा तुम खा लो, मैं उनकी समस्या का हल ढूंढ लूंगी। गिद्धों की मां दोनों भाई बहन के पास आती है, पूछती है, कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें सिंहल द्वीप जाना है, शांति से इस रात सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें सिंहल द्वीप पहुंचा दूंगी। दूसरे दिन सुबह गिद्धों की मां ने उन दोनों भाई बहनों को सिंहल द्वीप पहुंचा दिया। अब सिंहल द्वीप सोमा के घर पहुंचकर वो जो कन्या थी ब्राह्मण की, गुणवती, वो चुपके से सोमा के घर के आजू बाजू रहने लगी और रोज सुबह सोमा के घर का आंगन उसको लीप देती। सुबह जब सोमा उठ के बाहर आती और देखती तो अपना आंगन लिपा हुआ देखती, प्रसन्न होती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। सोमा सोचने लगी इतनी सुबह सुबह मेरा आंगन इतना स्वच्छ और लिप कर कौन जाता है। अपनी बहू को बुलाया, इधर आ, ये इतनी सुबह ये आंगन इतना स्वच्छ कौन करता है? तो बहू ने झूठ बोला, कहा मां मैं ही करती होगी ना, और कौन कर सकता है, मैंने किया है। झूठ बोल दिया। पर सोमा को भरोसा नहीं हुआ। उस रात वो जगी, पूरी रात जगी देखने के लिए कि कौन आता है।
और सुबह का समय हुआ, वो ब्राह्मण कन्या गुणवती आई और सोमा का आंगन लीपने लगी। सोमा ने उसे कहा, बेटी रोज आके ये आंगन लिपती हो, क्या बात है? ब्राह्मण की कन्या ने सब बात बताई। सोमा ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। दोनों भाई बहन सोमा को लेके अपने घर आते हैं, सोमा की पूजा करते हैं। पूजा से प्रसन्न होकर सोमा ने सौभाग्य अखंड रहे ऐसा आशीर्वाद दिया। सोमा का जो पुण्य था वो पुण्य उस कन्या को अर्पण हुआ और उस पुण्य के प्रभाव से उसका मरा हुआ पति जीवित हो गया। अब ब्राह्मण कन्या का पति तो जीवित हो गया सोमा के पुण्य से, तो सोमा का पुण्य खत्म हो गया और उसके कारण सोमा के पति और उसके बच्चे जो थे वो मृत हो गए। लेकिन जब सोमा अपने घर से निकली तो उसने अपनी बहू को बोला था कि मैं जब तक वापस ना आऊं, अभी जा रही हूं और जाके वापस आऊं, उस अंतर में, उस समय में मेरे पति या मेरे बच्चों को कुछ भी होए, अरे उनकी मृत्यु भी हो जाए, तो उनको शरीर, उनके जो शरीर है उसे संभाल के रखना, उनका अग्नि संस्कार मत करना। बहू ने अपनी सास की बात मानी और सोमा के पति और उसके बच्चों को सब वैसे ही रखे। इस तरफ सोमा अपने घर को आ रही थी, बीच में विश्राम लेने के लिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी। वहां बैठे बैठे उसने भगवान विष्णु को याद किया, उनका स्मरण किया। भगवान विष्णु का स्मरण करते ही भगवान की पूजा करने की इच्छा हुई। सोमा ने भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल के वृक्ष 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के पीपल की 108 बार प्रदक्षिणा करी। अब जैसे ही उसने भगवान विष्णु की पूजा की, पीपल की प्रदक्षिणा की, भगवान का नाम लिया, तो उसका फल और उसके पुण्य बढ़ गए। पूजा और पीपल की प्रदक्षिणा से सोमा का पुण्य बढ़ गया और पुण्य बढ़ते ही उसका जो पति और संतान जो मृत हुए थे वो फिर से जीवित हो गए। तो यह प्रभाव है भगवान विष्णु की पूजा और पीपल की प्रदक्षिणा का। तो अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और पीपल की प्रदक्षिणा अवश्य करें। साथ में दान की भी बात कही है। तो अमावस्या के दिन तिल का दान करें, घी का दान करें, ऊन के वस्त्र का दान करें। इस दान से सभी भोगों की प्राप्ति होती है। ज्यादा ना कर सके तो थोड़ा सा, जितनी आपकी शक्ति हो उस हिसाब से, पर कुछ ना कुछ, थोड़ा तो थोड़ा, लेकिन दान करें। अमावस्या के दिन इन दानों का बहुत महत्व है और जितना हो सके उतना मौन व्रत धारण करें। मौन रहते हुए मानसी भगवान के जप करें, मन से ही भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप करें। तो मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है। आप सभी को जय श्री कृष्ण।